मैं सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विशेष दखल रखते हैं, छात्र नेता हैं प्रयागराज के, प्रवक्ता हैं संकल्प IAS संस्थान दिल्ली में, प्रवक्ता राम भाव मलेरी प्रबोधिनी संस्थान मुंबई में, पूर्व IT प्रमुख, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में इन्होंने कार्य किया है। संजीव तिवारी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। श्री लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोकदल रही उत्तर प्रदेश में, और पूर्व निर्दल सभासद प्रत्याशी, पूर्व जिलाध्यक्ष लोकदल महिला प्रकोष्ठ प्रदेश। कोरोना में भी वहाँ पर गए थे, डर नहीं था उनको, वहीं से लड़ रहे हैं। केशव मौर्य जी जहाँ से हैं वहीं से लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता एक जगह जहाँ लड़ लेते हैं और वहाँ पे 5 साल जाते नहीं हैं और 1-2 बार विजिट कर भी लिया तो काम नहीं करते। काम हम लोग जाके करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ से वो नहीं लड़ते, वो नई सीट तलाशते हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। और वो जब नई सीट तलाशते हैं तो जनता भी तैयार रहती है। सर, खुशबू दुबे की मां को कांग्रेस में प्रत्याशी बनाया। देखिए, बहुत से लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे लोग, पहले तो ये सब निकल चुके हैं और चुनावी यात्रा पर ये सब हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी हार की तरफ ये सब जाएंगे। 10 मार्च एक उद्घोषणा के लिए तैयार हो रहा है और वो बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूटना और ये जो सपा बसपा और MIM है और कांग्रेस है, चारों का जो योग है वो 3 अंकों को पार नहीं करेगा और बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सिंबल जारी नहीं आप किया देखते गया जाइए, बीजेपी का कार्यकर्ता ही नामांकन करेगा, मजबूत कार्यकर्ता। सर, जिन्नावादी पार्टी के रथ पे आज सरदार पटेल जी की देखी गई है। अब देखिए, बहुत से मौसमी राम भक्त भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो बाएं हाथ से और दाएं हाथ से घंटा बजाते हुए दिखेंगे। बहुत से ऐसे लोग भी दिखाई पड़े होंगे जो अपने जॉकेट के ऊपर से जनेऊ पहने दिखाई पड़ेंगे। बहुत से ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने कभी भी टीका नहीं लगाया, वो टीका लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। चुनाव है ना, चुनाव में मौसमी राजनेता अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकलते हैं। अब हमारे वहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से घोषणा कर। अब विपक्ष के बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और उनको आना चाहिए मैदान में। और इतना मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी जीतेगी और जो भी नेता लड़ेंगे वो पराजित। देखिए, भी देखते जाइए, देखते जाइए आगे होता है क्या। ऐसी खबर उन्होंने भविष्य के अपने विजन से किस प्रकार से वो समृद्ध उत्तर प्रदेश की परिकल्पना के साथ आगे चले हैं, उन्होंने अद्भुत उद्बोधन दिया है। और हमारे 7800 से ऊपर के जो बूथ थे उन पर जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना है। ये वर्चुअल रैली निश्चित रूप में जो लाखों लाख तक गई है, इससे क्रम आगे भी चलेगा और हम जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार उनका पालन करते हुए हम लोग चुनाव प्रचार में लीन हैं। लेकिन एक जो पटकथा लिखी है 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमारी जो बीजेपी की सरकार रही है, उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर लग रहा है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की महान जनता के द्वारा जिस प्रकार की स्वीकारता मिल रही है, अब मान के चलिए जो भी विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता लड़ेगा चुनाव हारेगा। हमारे साथ आज किन्नर समाज की जो उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप राज्य मंत्री होते हुए भी किन्नर समाज में हैं और आपका अगला टारगेट क्या है किन्नर समाज के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का गठन किए हैं और सभी उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी आबादी है किन्नर समाज की, वो सारे हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे और हमारे पूरे प्रदेश में किन्नर समाज की स्थिति सही है और वो बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। और जितना काम योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, आज 5 वर्षों में 50 साल का पूरा कर दिया उन्होंने। और हमारे उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन, जो एक प्रकार से इतना खुशहाली, इतना भय मुक्त,
गुंडागर्दी तानाशाही जो सरकार थी पिछली सरकार 2012 से 17 तक, लोग उनके नाम से थर्राते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सबसे पहला जो पूरे देश में कानून क्राइम की जो क्वेश्चन उठाते थे, आज एक गर्व की बात है, वही लोग उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की सराहना और तारीफ करते हैं। ये गौरवान्वित की बात है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी कैबिनेट मंत्रालय को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करते हैं फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बने। तो इस बार अगर सरकार बनती है तो योगी सरकार से आपकी क्या प्रमुख मांग रहेगी किन्नर समाज के लिए? देखिए, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट देने के लिए बोले हैं, और उन किन्नर समाज के लिए चिकित्सा, आवास और क्या नाम है आपके चिकित्सा हो गया, आवास हो गया और भी शिक्षा हो गया, और ये जितना भी मौलिक सुविधा है उनको हम उपलब्ध कराऊंगी मंत्रालय से तरफ से। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्री सुनील बंसल जी संगठन मंत्री हैं और संगठन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। संगठन होने के नाते रात दिन संघर्ष कर रहे हैं एक एक कार्यकर्ता। ये 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा फिर से। मैं मानूं कि पूरा किन्नर समाज जो यूपी में है इस बार बीजेपी को वोट करेगा? बिल्कुल। देखिए, लोकतांत्रिक में मैं ये नहीं कहती हूँ जो हमारे पार्टी में सारे किन्नर होंगे, लोग की चॉइस है, पर ये हाँ अधिकतर हिंदू तत्व की बात करने वाले किन्नर बीजेपी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे सारे किन्नर वोट देंगे और वोट देने की अपील भी करेंगे और प्रचार भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के किन्नर गांव-गांव में घूम रहे हैं, अच्छा चावल बांट रहे हैं लोगों के बीच में, और वोट के लिए माँ बहनों से अपील कर रही हैं। पूरे प्रदेश में किन्नर समाज बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश जी अन्य संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि हम आएंगे तो किसानों का हितों की रक्षा होगी, लेकिन इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला अन्न संकल्प हमने लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केसरिया चावल और हल्दी और अन्न, हमने पार्टी कार्यालय बीजेपी में हमारे किन्नर लोग अन्न जो संकल्प है हम लोगों ने लिए, वो हमारी कॉपी की है अखिलेश यादव जी ने। आप मीडिया का रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए। आप आचार संहिता लगने से पहले हमारी रथ यात्रा निकली थी, आशीर्वाद रथ यात्रा। उस रथ यात्रा में हमारे दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे किन्नर समाज को अन्न दिए थे, चावल, अक्षत, और अन्न दे के किन्नर समाज को हरी झंडी दिखाए थे हमारी रथ को। तो पूरे प्रदेश में पहला अन्न संकल्प भारतीय जनता पार्टी किया। ऐसा माना जाता है कि किन्नर समाज जिसके साथ होता है उसके साथ काफ़ी शुभ होता है, तो क्या हम ये मान के चलें कि आगामी समय भाजपा के लिए और पूरे देश के लिए शुभ का संकेत है एक? बिल्कुल, किन्नर समाज शुभ होते हैं और शुभ हैं, और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग की होली वृंदावन की होली होगी, राधे राधे वाली होली होगी, और जितने भी ये विपक्षी लोग हैं इनके काले रंग के इनके होली हो जाएगी और हमारी रंग बिरंगी होली होंगी। जनता, माँ बहन, मेरी माँ बहने के आशीर्वाद, गांव-गांव में एक ही विकल्प योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा, क्योंकि क्राइम बहुत कम हुआ। जिस पश्चिम में अखिलेश जी गए, इसी पश्चिम में महिलाओं के कुंडल नोच लेते थे, चलते हुए चेन टूटते थे, आए दिन अपराध होते थे। 7 बजे 5 बजे के बाद माँ बेटियां बाहर निकलने डरती थी, कब दंगा हो जाए, कब बवाल हो जाए। आज ये सब चीज़ें तो बंद है। आज तो एक शासन खुशहाली की ओर है, प्रगति की ओर है। तो यह सारी देन योगी आदित्यनाथ जी की है, और योगी आदित्यनाथ जी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।